Morning student, this is your 8th class science and we were discussing lesson number 4 physics energy। इसमें हम सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कर रहे थे पार्ट बी के पेज नंबर 47। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक यानी कि पार्ट ए के फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन एंड पार्ट बी के फर्स्ट टू 6 क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम द 7th क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी एक न्यूमेरिकल ही है आपका। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है देखिए। अ बॉडी इज एक्टिंग अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट कोज्ड इज 20 मीटर। फाइंड द वर्क डन बाय द बॉडी। अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। मतलब एक बॉडी काम कर रही है, जब उसके ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है, कितना फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 10 न्यूटन, और उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट कॉजेज 20 मीटर। डिस्प्लेसमेंट इज 20 मीटर। डिस्प्लेसमेंट इज 20 मीटर, यानी कि 10 न्यूटन फोर्स लगाने पर 20 मीटर बॉडी मूव कर रही है। 20 मीटर बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमें वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन। वर्क डन लास्ट वीडियो में भी वी हैव डिस्कस्ड। क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स कितना है? 10 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 20 मीटर। आंसर विल बी 200 न्यूटन मीटर। आंसर विल बी 200 न्यूटन मीटर। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसके बाद आंसर विल बी वर्क डन कितना है? 200 न्यूटन मीटर। वर्क डन इज इक्वल टू 200 न्यूटन मीटर, यानी कि न्यूटन मीटर को हम जूल में भी लिख सकते हैं। 200 जूल आंसर आ गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज डन इन रेजिंग अ स्टोन ऑफ मास 5 kg टू द हाइट ऑफ 5 मीटर। हाउ मच वर्क इज डन इन रेजिंग अ स्टोन ऑफ मास। रेजिंग अ स्टोन ऑफ मास मतलब एक स्टोन जिसका मास 5 kg है। एक स्टोन जिसका मास 5 kg है, एक्सक्यूज मी। एक स्टोन जिसका मास, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। एक स्टोन जिसका मास कितना है? मास यानी कि m कितना है? 5 kg। कितना है आपका? 5 kg। और टू द हाइट ऑफ 5 मीटर, उसको कितनी हाइट पर ले जाया गया? 5 मीटर। 5 मीटर हाइट पर उसको ले जाया गया। तो 5 मीटर हाइट पर 5 kg की बॉडी को लेकर जाएंगे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये हमें निकालना है। कितना काम करना पड़ेगा जब हम 5 मीटर हाइट पर 5 kg की बॉडी को लेकर जाएंगे, जिसमें 5 किलो वजन है और 5 मीटर हाइट पर हमें लेकर जाना है। वर्क डन कितना है? क्योंकि यहाँ पर हमें हाइट दी हुई है, क्योंकि यहाँ पर हमें हाइट दी हुई है, फोर्स नहीं दिया हुआ, तो हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। हम लगाएंगे पोटेंशियल एनर्जी वाला फॉर्मूला। वर्क डन, इस केस में वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी के। पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा इस केस में वर्क डन आपका। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh। ये फार्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का। मास, ग्रेविटेशनल फैक्टर, हाइट। ग्रेविटेशनल फैक्टर हमेशा 10 लेंगे हम। ठीक है, ये कांस्टेंट रहता है। 5 इंटू 10 इंटू हाइट इज 5, 250 जूल। कितना आ गया आपका? 250 जूल आ गया। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई 250 जूल, यानी कि वर्क डन 250 जूल आ गया। क्या आ गया इसमें? 5 kg वेट को हम 5 मीटर हाइट पर लेके जाने के लिए हमें इतना काम करना पड़ेगा, इतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, 250 जूल। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका वर्क डन पे ही बेस्ड न्यूमेरिकल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका वर्क डन पे बेस्ड न्यूमेरिकल ही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिए अपनी बुक में, पेज नंबर 47 पे क्वेश्चन नंबर 9। अ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg
प्रोड्यूसेस अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 5 मीटर, कैलकुलेट द वर्क डन। अ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन, क्या दिया हुआ है, फोर्स ऑफ 25 न्यूटन, ठीक है, एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, एक बॉडी पर काम करती है, मतलब इतना फोर्स हम एक बॉडी पर लगा रहे हैं जिसका मास कितना है 5 kg, जिसका मास कितना है 5 kg, और प्रोड्यूसेस अ डिस्प्लेसमेंट, कितनी आ रही है डिस्प्लेसमेंट इसकी 5 मीटर। क्वेश्चन में क्या गिवन है, 25 न्यूटन फोर्स एक 5 kg की बॉडी पर लगाया जा रहा है, वो कितना मूव कर रही है 5 मीटर, यानी कि एक बॉडी यहाँ पर है और उसका वेट कितना है 5 kg है इसका वेट, और इसके ऊपर जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये कितना मूव कर रही है 5 मीटर मूव कर रही है। तो इतने फोर्स लगाते हुए हमें इस बॉडी पर 5 मीटर तक हमने इसको मूव कर दिया, तो मतलब इसको मूव करने में कितना काम किया हमने, कितना वर्क डन किया हमें वो निकालना है इसमें, ठीक है, कितना वर्क डन किया हमें वो निकालना है इसमें। तो क्या आएगा यहाँ पे, वर्क डन, वर्क डन। यहाँ पे मास का कोई काम नहीं है, मास उन्होंने दे दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला में और वर्क डन के फॉर्मूला में। अगर आपको हाइट गिवन है और मास गिवन है तब आप पोटेंशियल एनर्जी वाला फार्मूला लगाएंगे, लेकिन अगर आपको फोर्स गिवन है ना, इस क्वेश्चन में फोर्स गिवन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको फोर्स गिवन नहीं है, इसमें सिर्फ मास और हाइट दी गई है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है आपको। लेकिन यहाँ पे आपको फोर्स दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया आपको, फोर्स इजकल टू 25 न्यूटन, मास इजकल टू 5 kg, डिस्प्लेसमेंट इजकल टू 5 मीटर। तो वर्क डन कितना आएगा, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ मास सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है ताकि आप क्लियर, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो जो इसने क्वेश्चन बनाए हैं बस वो ये देखना चाहता है आपको चैप्टर कितना समझ में आया है। तो अगर आपको क्वेश्चन में मास और हाइट गिवन है ओनली, देन द वर्क डन में वाले में निकालने के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लगेगा mgh, जिसमें g हम ग्रेविटेशनल फैक्टर लगाएंगे जिसकी वैल्यू 10 होगी। लेकिन अगर आपको सिर्फ फोर्स गिवन है डिस्प्लेसमेंट के साथ, हाइट नहीं है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, देखिए यहाँ पर ये वर्ड देखिए डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर हाइट गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वर्ड गिवन है, कितना है 5 मीटर है ये, और मास 5 kg है, फोर्स 25 न्यूटन है। तो वर्क डन कितना हुआ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स 25 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर। हमें मास का कुछ नहीं करना है हमें यहाँ पे, ठीक है, मास का कोई काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 125 न्यूटन मीटर, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 125 जूल। क्या है ये, वर्क डन। किस चीज़ का वर्क डन है, जब हम 5 kg बॉडी को 5 मीटर तक लेके जाते हैं इतना फोर्स लगाते हुए, ठीक है, तो ये आ गया आपका वर्क डन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अजय ट्राइड टू पुश अ हैवी अलमीरा फॉर सम टाइम। अजय जो है एक हैवी अलमीरा को पुश करने की कोशिश कर रहा है। अजय एक लड़का है जो एक अलमीरा को धकेल रहा है। ही कुड नॉट मूव द अलमीरा एट ऑल, वो अलमीरा को मूव नहीं कर पा रहा, ठीक है, अलमीरा को मूव नहीं कर पा रहा। वॉज देयर एनी वर्क डन बाय हिम, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्वेश्चन 10 में पूछा गया है कि एक लड़का जिसका नाम अजय है, ही इज पुशिंग द अलमीरा, और अलमीरा को मूव नहीं कर पा रहा, अलमीरा हिल नहीं रही है उससे, तो वर्क डन क्या है। अब इतने सारे फार्मूलाज में हम कर रहे हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, पता है। अब डिस्प्लेसमेंट यानी कि मूव कर रहे हैं हम बॉडी, जब हम फोर्स लगा रहे हैं किसी बॉडी पे वो मूव कर रही है, मान लो मैंने इस पर फोर्स लगाया है, ये मूव कर रहा है ना, तो वर्क डन है। अगर ये मूव नहीं कर रहा है, मैं जितना मर्जी फोर्स लगा लूँ, वर्क डन 0 होगा, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है ना आपका वर्क डन, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है, तो इसीलिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट जब 0 होती है तो क्या होएगा, वर्क डन भी 0। तो यहाँ पर आपका जो अजय है वो मूव नहीं कर पा रहा अलमीरा को, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो वर्क डन भी 0 हो जाएगा। तो 10 क्यों हो जाएगा, वो इसीलिए हो जाएगा क्योंकि वर्क डन क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप
आंसर लिखेंगे इसका, आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो यहाँ तक आपको रिवाइज करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।